जिस कोल्हान से 5-5 मुख्यमंत्री निकले वहां आज सबकी साख दांव पर है। कुछ के लिए विरासत का सवाल तो कुछ के लिए अस्तित्व की लड़ाई। घाटशिला हारे तो खत्म हो जाएगी 5-5 दिग्गज नेताओं की सियासी पारी। साख बचाने वाले 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर अकेला हेमंत सोरेन भारी। रामदास सोरेन के परिवार में टिकट के लिए मारामारी बनी जेएमएम के लिए सिरदर्द। कांग्रेस ने आखिरी वक्त में छोड़ा अकेले गुरुजी के प्रति सहानुभूति, क्या जिता देगा घाटशिला? झारखंड के घाटशिला उपचुनाव की तारीख नजदीक है, लेकिन सारे दल गुत्थम गुत्थी में फंसे हैं कि उम्मीदवार कौन होगा। जिस जेएमएम के लिए घाटशिला की लड़ाई आसान समझी जा रही थी, उसे दो तरफ से झटका मिला है। पहला झटका तो कांग्रेस दे रही है खुद को चुनाव से दूर रखकर और जेएमएम को अकेला छोड़कर, लेकिन दूसरा झटका दिया है रामदास सोरेन की सियासी विरासत को संभालने के लिए उनके परिवार में छिड़ी जंग ने। भतीजा खुद के लिए दावा कर रहा और बेटा सोमेश सोरेन का अपना दावा है। लिहाजा जिस सीट पर हेमंत के लिए राह सबसे आसान लग रही थी, उसी सीट को अपने सहयोगियों के झगड़े ने मुश्किल में फंसा दिया है। वैसे भी घाटशिला ऐसी सीट है जहां हेमंत सोरेन एक तरफ अकेले हैं तो दूसरी तरफ 5-5 पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख। गुरुजी के निधन के बाद पहली बार चुनावी मैदान में भावनाओं के साथ गांव शहर तक सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ी है। दिवंगत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की विरासत को मजबूत करने के लिए जेएमएम ने उनके बेटे सोमेश सोरेन को टिकट देने का मन बनाया था। पार्टी की केंद्रीय समिति, विधानसभा कमेटी सब मिलकर आदिवासी और पिछड़ा समाज को साधने में जुटे हैं। हेमंत सोरेन की रणनीति साफ है, वरिष्ठ नेता, विकास कार्य और भावनात्मक जुड़ाव को जोड़कर पूरी कोल्हान बेल्ट में पकड़ मजबूत बनाना है और घाटशिला को जीतना है। सड़क, हवा, पानी, शिक्षा, आदिवासी रोजगार, पिछले 5 सालों में किए गए इन कामों को हर गांव टोले तक प्रचारित किया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी की तैयारी पूरी ताकत के साथ है। बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और मधु कोड़ा, 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री और उनके समर्थक घाटशिला में ही नजर आ रहे हैं। पार्टी के सभी सांसद पूर्व मंत्री, यहाँ तक कि जेडीयू के भी कई नेता मैदान में। रणनीति यही है कि पारंपरिक वोट बैंक के साथ साथ स्थानीय मुद्दे और परिवार में उपजे टिकट विवाद को भुनाना है। जेएमएम में रामदास सोरेन परिवार की कलह, टिकट को लेकर खींचतान और संगठन के भीतर का असंतोष, बीजेपी इसी का फायदा उठाने का प्लान बना रही है। बाबूलाल मरांडी के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि तीसरी बार हार हुई तो प्रदेश अध्यक्ष का पद खतरे में पड़ सकता है। कांग्रेस की भूमिका इस बार किंग मेकर की है। गठबंधन में कांग्रेस ने जेएमएम प्रत्याशी को समर्थन देने का ऐलान किया। पार्टी के फील्ड एक्टिविस्ट और पूर्व सांसद प्रदीप बालमुचू जैसे नेताओं के मनाते आलाकमान ने एकजुटता की रणनीति तय कर दी। एआईसीसी ने साफ निर्देश दिया है कि गठबंधन के वोट जेएमएम के पक्ष में जाए और सीट से समझौता ना हो, जिससे गठबंधन की जीत तय हो सके। लेकिन कांग्रेस जेएमएम को आगे करके खुद जैसे पीछे हट गई है और जेएमएम को अकेला छोड़ दिया है। इसी बीच अब की बार 2 बड़ी पार्टियों के झगड़े में तीसरी और नई पार्टी मैदान मारने की फुल तैयारी में, यानी जयराम महतो की जेएलकेएम पार्टी ने माहौल पूरी तरह से नई दिशा में मोड़ दिया है। 2024 में वो तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने माइक्रो मैनेजमेंट, युवा और गैर मूल समाज को जोड़कर जेएमएम और बीजेपी दोनों की नींद उड़ा दी है। डुमरी और घाटशिला बेल्ट में उनकी डिमांड बढ़ रही है। पिछड़ा समाज, महतो, संताल, उरांव, गैर आदिवासी, सब में उनकी हवा बनी है। जेएमएम का कोर वोट आदिवासी गुटों में बढ़ सकता है, वहीं बीजेपी के पारंपरिक वोटों को सीधा नुकसान जेएलकेएम की एंट्री से हो सकता है। 2019 में रामदास सोरेन ने बीजेपी के बाबूलाल सोरेन को भारी मतों से हराया था। इस बार परिस्थितियां कुछ बदली हैं और सहानुभूति वोट जरूर है, लेकिन परिवार के भीतर कलह और युवा चेहरे की लोकप्रियता के बीच जेएमएम को दोहरी चुनौती मिलेगी। अगर सोमेश सोरेन पिता की विरासत, विकास योजनाएं और भावनात्मक माहौल को ठीक से भुना लेते हैं तो जेएमएम का सिक्का मजबूत बना रहेगा। वहीं यदि संघर्ष तेज रहा तो क्षेत्र में तीसरे विकल्प यानी कि जेएलकेएम या बीजेपी को खासी बढ़त मिल सकती है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि घाटशिला में पुरानी सियासत, नया समीकरण और युवा नेतृत्व का टकराव देखने को मिलेगा। भावनाओं का मुकाबला विकास से, परिवार की विरासत का टकराव पार्टी की रणनीति से और वोटरों के लिए फैसले का समय है। ये उपचुनाव न केवल एक सीट बल्कि प्रदेश की राजनीति की दिशा तय कर सकता है कि कौन जीतेगा घाटशिला। आपके विचार में कौन होगा घाटशिला का विनर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।